पे अटेंशन। क्या दिया देखो, मैंने एक एग्जांपल के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएनएल अकाउंट बनाया और साथ में कॉस्ट शीट बनाई है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम्स लिखे मैंने, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंशियल, इंटरेस्ट, क्रेडिट में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डिविडेंड, कमीशन, सेल ऑफ स्क्रैप एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। सारी चीजें, ऐसा तो कोई ऐसा आइटम नहीं जो हम लोग ने कभी सुना नहीं होगा, सारे के सारे आइटम्स ट्रेडिंग पीरियड में आते थे और आते हैं और आते रहेंगे। तो फिलहाल हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 25,000। मैंने कॉस्ट शीट भी बनाया। कॉस्ट शीट के अंदर क्या आइटम्स लिखे मैंने, डायरेक्ट मटेरियल जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर दिया, वर्क कॉस्ट आ गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सीओपी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। जो हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता था वो एज इट इज मैंने यहां पर लिखा। अब आप देखोगे कि आपके कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट का अमाउंट आया 25,000 एंड आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट आया 31,000। देयर इज अ डिफरेंस, दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। इसी को तो फाइंड करने को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं, सिंपल। अब मैंने क्या बताया, दोनों ही चीज क्या है, प्रॉफिट है। तो मेरे ऊपर है कि मैं सम कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूं। किधर से, नेट प्रॉफिट। तो यहां पे लिखता हूं नेट प्रॉफिट। क्या है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितना है 25,000। और मेरा आंसर कितना आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 31,000। कितना आना चाहिए, 31,000। क्यों, क्योंकि कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या कहता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट कितना, 31,000। समझा, ये मेरा आंसर आना चाहिए। अगर मैं कॉस्टिंग से स्टार्ट करता तो ऊपर कॉस्टिंग लिखता, नीचे क्या लिखता, नेट प्रॉफिट। सिंपल, हाँ है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। मैं कॉस्टिंग से स्टार्ट करूंगा तो ऊपर कॉस्टिंग, नीचे नेट प्रॉफिट, 31 एंड 25 हो जाएगा। ओके, मेमोरेंडम, डेबिट और क्रेडिट एज इट इज, इसको बोलेंगे प्रॉफिट, इसको बोलेंगे लॉस, हाँ ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सम प्रॉफिट से स्टार्ट किया कि लॉस से, मैंने सम प्रॉफिट से स्टार्ट किया है तो प्रॉफिट में लिखूंगा प्लस, लॉस में लिखूंगा माइनस। अगर मैं यहां पर लिखता नेट लॉस तो क्या करता, यहां पे प्लस और यहां पर माइनस। अंडरस्टूड, क्या समझ में आया, समझ में आई। यानी किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर, कि हम सम कहां से स्टार्ट करें। तो सम स्टार्ट करने के लिए दो चीजें, पहला कॉस्टिंग की फाइनेंशियल, कॉस्टिंग ऊपर है, फाइनेंशियल नीचे है, ठीक है। एक तो ये रिकंसिलेशन में काम आएगा। दूसरा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट से स्टार्ट किया तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, और लॉस से स्टार्ट किया तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। अंडरस्टूड, हाँ ना। दूसरा, मैंने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया तो मुझे सी माइनस एफ लिखना है कि एफ माइनस सी। वापस बोल रहा हूं, मैंने कहां से स्टार्ट किया, फाइनेंशियल से, तो फाइनेंशियल माइनस कॉस्टिंग, ऐसा चलेगा मेरा, हाँ ना। फाइनेंशियल माइनस कॉस्टिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूं, एक एक आइटम देखो। पहला आइटम क्या है, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। फाइनेंशियल में मेरा आइटम कितना है, 10,000। क्या मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक आया है, हाँ, कितना आया है, 10,000। तो 10,000 माइनस 10,000, आंसर डिफरेंस है। ओके, छोड़ो डिफरेंस बाद में, हम लोग पहले नॉर्मल सम करते हैं। सेकेंड, व्हाट इज आवर सेकेंड आइटम, परचेस। तो यहां पे लिखूंगा परचेस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल, 50। कॉस्टिंग का कितना है, कॉस्टिंग का कितना है, 50। अरे सर इधर भी डिफरेंस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आइटम वेजेस, फाइनेंशियल में कितना है, 10, और कॉस्टिंग में कितना है, वेजेस कितना है, 12,000। तो 10,000 माइनस 12,000 करो, कितना आता है देखो, प्लस या माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, समझा। -2,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, ओके। नेक्स्ट आइटम बोलो, ऑफिस एक्सपेंस। फाइनेंशियल का कितना, 12, कॉस्टिंग का कितना,
कॉस्टिंग का ऑफिस देखो, कॉस्टिंग का ऑफिस 14,000, कितना डिफरेंस आ रहा है? -2,000। दैट्स इट। नेक्स्ट आइटम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनेंशियल का कितना? 18 और कॉस्टिंग में कितना? 18। कोई दिक्कत है? तो 18 - 18 कितना आएगा? 0 ही आएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस फाइनेंस में कितना है? 10। कॉस्टिंग में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या? है ही नहीं, तो 0। तो 10 - 0 कितना आएगा? 10,000। समझा? नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट। फाइनेंशियल में कितना है? 20,000, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में तो 20,000 है ही नहीं ना। अरे यहां पे इंटरेस्ट दिख रहा है? नहीं, तो आंसर 20 आएगा। नेट प्रॉफिट, यही तो अपना गेम है। नाउ मूव टू क्रेडिट साइड। सेल्स, फाइनेंशियल 1 लाख, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का सेल्स देखो कितना है? 1 लाख, तो 1 लाख - 1 लाख 0। कॉस्टिंग में भी देखो सेल्स वही है ना, 1 लाख। ओके। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल में 20, कॉस्टिंग में 30, डिफरेंस है -10,000। नेक्स्ट आइटम डिविडेंड। फाइनेंशियल 10,000, कॉस्टिंग में डिविडेंड दिख रहा है क्या? नहीं, तो आंसर 10,000 ही आएगा। नेक्स्ट आइटम कमीशन। फाइनेंशियल में कितना? 20,000, कॉस्टिंग में है ही नहीं, तो 20,000 एज इट इज। नेक्स्ट आइटम सेल ऑफ स्क्रैप, कितना? 5,000 और फाइनेंशियल में, कॉस्टिंग में कितना देखो? कॉस्टिंग में कितना है? 5,000 ही है। ओके, तो 5 - 5 0। देखो एक भी आइटम बचा है क्या यहाँ का? नहीं। कॉस्ट शीट में जब चेक करो कोई भी आइटम बचा है क्या? क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिया ना हम लोगों ने। देखो एक भी आइटम बचा है क्या? कोई नहीं बचा आइटम। सिंपल, हाँ है ना। मेमोरेंडम बनाने में कोई दिक्कत? कितना टफ है? कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या किया हमने? कंपैरिजन। कॉस्ट शीट बनाने बोला तो बना तो सकते हैं, क्योंकि हमने कॉस्ट शीट सीखा हुआ है, उसको बनाने में दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर एक एक आइटम को क्या करना है? कंपेयर करना है। किसके साथ? फाइनेंशियल के साथ। फाइनेंशियल के सीक्वेंस को फॉलो करो, कॉस्टिंग में टेंशन आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेप। ये क्या है? प्लस, तो 0 का तो छोड़ ही दो, जहां जहां 0 वहां छोड़ दो। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, सिंपल। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये 10th वाला छोटा सा प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। सिंपल। अब मेरे को बताइए पूरा स्टेटमेंट में कितना प्लस है? 1 2 3, 3 प्लस है, तो ऐड लिखो, ऐड है ना। चलो ऐड में पहला आइटम क्या है? 20,000। क्या? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एक्सपेंस। अरे फाइनेंशियल एक्सपेंस देख के कुछ तो ऐसा लग रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है? फाइनेंशियल एक्सपेंस तो सिर्फ फाइनेंस में लिखा है, कॉस्टिंग में तो लिखा ही नहीं है। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कितना? 10,000। दैट्स इट, हाँ ना। नेक्स्ट इंटरेस्ट, वापस 20। तो ऐसा बोल सकता है क्या? इंटरेस्ट ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटेंट। कितना? 20। और किधर प्लस दिया है? 1 2, इधर भी प्लस है। क्या दिख रहा है? फाइनेंशियल में 20 है और कॉस्टिंग में 30 है। कहां पे ज्यादा, कहां पे कम? कॉस्टिंग में ज्यादा, फाइनेंशियल में कम। तो ग्लास है, आधा खाली ग्लास दूंगा तो किसी को आधा खाली दिखेगा, किसी को आधा भरा दिखेगा। तो मैं बोलूंगा कॉस्टिंग इज ज्यादा, कॉस्टिंग इज ओवर रिकॉर्डेड। तो कोई बोला सर फाइनेंशियल इज अंडर रिकॉर्डेड, दोनों राइट है। ठीक है, तो अपना अपना नजरिया है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्डेड, ओवर रिकॉर्डेड इन
कॉस्ट अकाउंटेंट, ओके, कितना 10,000 प्लस वाला सब हो गया क्या? टेक द टोटल ऑफ दिस 65,000, दैट्स इट। नाउ लेस वाले कितना आइटम से बेटा? देखो लेस वाले कितना आइटम से, देखो लाइन से जाओ, 1 2 3 4 4 आइटम से। पहला आइटम क्या? वेजेस। फाइनेंशियल में ज्यादा है कि कॉस्टिंग में ज्यादा है? कॉस्टिंग में। ऑफिस में भी कॉस्टिंग ज्यादा है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक्सपेंसेस ओवर रिकॉर्डेड। फिलहाल हम लोग वर्डिंग पे नहीं जा रहे, ठीक है। चलो पहला आइटम क्या था उसमें? वेजेस। कितना अमाउंट है बेटा? नहीं -2। ओके, नेक्स्ट आइटम ऑफिस ना, ऑफिस का अमाउंट कितना है? -2,000। डेबिट में 2 ही माइनस है। क्रेडिट साइड में जाओ, डिविडेंड। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो लिखा ही नहीं है, इधर भी लिखा नहीं है, तो ये 2 आइटम साथ में करो। क्या लिखूंगा? इनकम ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कुछ इनकम ऐसे जिसको सिर्फ हमने कहा लिखा है? फाइनेंशियल में। कौन कौन से? डिविडेंड और कमीशन। डिविडेंड कितना लिखा है? 10,000 और कमीशन कितना लिखा है? 20,000। अरे हाँ ना, ये सब लेस के आइटम्स थे, प्लस माइनस ऐड करो 65 -2 -10 -20 चेक करो। इसी को रिकंसिलेशन बोलते हैं, समझा? इसी को रिकंसिलेशन बोलते हैं। ज्यादा बोलते हैं ना, थ्योरी एकदम इलैबोरेट होती है, थ्योरी ज्यादा होती है, थोड़ी पक्का होती है, लेकिन जब हम लोग उसको सम में अप्लाई करते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है। मैंने क्या सिखाया था? 4 स्टेप सिखाए थे। पहला सिखाया था हमें ट्रेडिंग अकाउंट और कॉस्ट शीट में क्या करना है? कंपैरिजन करने के लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम। सिंपल। मेरे को ट्रेडिंग दिया, कॉस्ट शीट नहीं दिया है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आ गया, बना के दिया, टेंशन ही नहीं है। डायरेक्टली क्या करूंगा? कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के लिए मेमोरेंडम है। दूसरी चीज रिकंसिलेशन है, तो मैंने क्या बताया? हमको पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किधर से स्टार्ट करना है। अगर मैं फाइनेंशियल से स्टार्ट करता हूं, आंसर मेरा क्या आएगा? कॉस्टिंग। तो मेरा यहाँ पे मेमोरेंडम का फॉर्मेट होगा F-C। क्या रहेगा? F-C। और अगर मैं कॉस्टिंग से स्टार्ट करता तो फाइनेंशियल मेरा आंसर होता, तो मेरा मेमोरेंडम का स्टेप होता C-F। सिंपल है ना? F और C और F में फर्क मालूम पड़ा। तीसरा स्टेप, प्रॉफिट से चालू करो कि लॉस से? प्रॉफिट से स्टार्ट करता है, यहां पे प्लस यहां पे माइनस। और अगर लॉस से स्टार्ट करता तो यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। सिंपल। और जब कंपैरिजन हो जाएगा तो कहीं पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? कैलकुलेटर। कहीं पे 0 आएगा, कहीं पे -2,000 आएगा, कहीं पे +2,000 आएगा। उसके बाद वही 10th वाला फंडा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। फिर क्या करना? ऐड वालों को एक साथ लिखना है, लेस वाले को एक साथ लिखना है। प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और अगर इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया जाएगा, ठीक है।